की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरनी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनस चरणे रहूं। संबंध मेरा याही सो, मैं ताथी सदा सुखूं। हमारे सतगुरु कौन? हमारे सतगुरु श्री राज जी, मूल स्वरूप जो परम धाम में विराजमान है। और हमारे सतगुरु कौन? अवेश रूप में आए हुए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी। ये भी कौन है? हमारे सतगुरु। और वो परमहंस जिनके धाम हृदय में युगल स्वरूप ने विराजमान करके लीला की, जिन्होंने हर पल 25 पक्षों में रमन किया, वो भी हमारे सतगुरु। उन्हीं के बीच में हमारे सतगुरु राम रतन दास जी, जिनको हम प्रेम का चांद बोलते। उन्हीं के बारे में हमने पढ़ा, सुना। हमारे सतगुरु जी कैसा जीवन बिताया, कैसे धनी को पाया। और ये राम रतन दास महाराज जी कौन? जिनके अंदर रतन बाई की वासना जब वो बिहारी जी के अंदर विराजमान थी, तो उन्होंने कोई कसनी नहीं की। उनका दिल कोमल नहीं था। उन्होंने कुछ चर्चा जरूर किया करते थे, सिर्फ कुछ जो उन्होंने अपने पिताजी से सुन रखा था, सतगुरु महाराज से, देवचंद्र जी से, उसी का ही वो वर्णन करके कुछ सुनाया करते थे। सुखमय जीवन व्यतीत की, उसके लिए चुपाई भी राजी ने दे दी। धनी के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं मांगू सोई दुख। अब वही जिसको वाणी में भी आता है, ओ मेरी बाई रतन मुझे मिले छबीले लाल। ये मेरी रतन बाई सीखी इंद्रावती जी की आत्म कहती है कि मुझे मेरे छबीले, मेरे प्रीतम मुझे मिल गए। इसी तरह से बहुत सी चपाइयां हैं जिसमें इंद्रावती जी की आत्म रतन बाई जी को, वासना को संबोधित करते हुए कह रही। और वही कैसे कठिन जीवन बिताया, कैसे घर बार छोड़ दिया, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कितना चलते हैं प्रतिदिन, 5 दिन में सिर्फ एक ही फल खाते। और कैसे उनको राज्य दीदार देते हैं उनके सदगुरु महाराज राज नारायण दास जी की कृपा से। हमें बहुत बड़ी सिखापन है
हम कैसा जीवन व्यतीत करें। ये नहीं मैं कह रही कि हम भी 5 दिन में एक फल खाएं जब बहुत चलने से मिलते हैं। हम घर में बैठ करके भी हम अपने उस रास्ते पर चलें जिन रास्तों पर हमारे परमहंस चले, अपने प्रीतम को पाया। हम तो चाहते हैं कि दुनिया में मिल जाए और हमारे राज्य भी मिल जाए। दुनिया अपनी दनाई से लेना चाहे दो। दुनिया वाले तो क्या करती हैं, अपनी चतुराई से चाहते हैं हमें दोनों ही मिल जाए। दीन लो या दुनिया दोनों मिले ना एक ही ठोर। हक खोया झूठ बदले, सुनिया ना मोहम्मदी शोर। धामधनी में वाणी में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अब ये हमें सोचना है कि हमें लेना क्या है। हाँ, इस संसार में रहते हुए भी बहुत से सुंदर साथ कैसे रहते हैं, जैसे कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में रह करके भी खिलता है। इसी तरह से हमें जीवन में रह करके, इस संसार में रहते हुए अपनी सुरता को अपने धनी की तरफ लगाना है और उनके रास्ते पर चलना है। उनके लिए मैं श्रद्धा में थोड़ा सा भजन के रूप में 4 लाइनें बोलूंगी। आवो आवो सैयो तुहानू दसा, सैयो हारा वाले। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। आवो आवो सैयो तुहानू दसा, सैयो हारा वाले। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। गांव शेरपुर ते सोनी ए बस्ती, जिथे जन्म लिया ऊंची हस्ती। कुल आलम दे दुनिया दे रखवाले। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। आवो आवो सैयो तुहानू दसा, सैयो हारा वाले। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। चिट्टा चोला ते बावा ने खुलिया, दर्शन करके मैं जग नू भुलिया। चिट्टा चोला ते बावा ने खुलिया, दर्शन करके जगत नू मैं भुलिया। जदों देंदे उपदेश मिट जांदे कलेश मन दे सारे। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। मुख बोलन ते फुल पे बरसन, लाखों सेवा करन नू पे तरसन। मुख बोलन ते फुल पे बरसन, लाखों सेवा करन नू पे तरसन। जदों होंदे दियाल कर देंदे निहाल। जदों होंदे निहाल कर देंदे निहाल। खोल देंदे अरश दे उताले। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। आवो आवो सैयो तुहानू दसा, सैयो हारा वाले। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्यारे की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु
महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। महाराज जी के लिए आज एक कविता रखने जा रही हूँ। नीरू खुराना, जिसे प्रत्यक्ष तो कम देखा होगा, उनके लेखों को धाम दर्शन, तारतम मंजरी, पीजिए अमीरस में छपना ही उनकी पहचान है। आध्यात्मिक सफर की शुरुआत अपने सतगुरु राम रतन दास जी सरकार जी की वाणी के अर्थों से हुई। सतगुरु के प्रति समर्पण हम सबके लिए प्रेरणादायक है। संसार में, गृहस्थी में जिम्मेदारियां निभाते हुए कैसे जागने के ब्रह्मांड में रहना चाहिए। तस्वीर आपकी, प्रतिपल प्रेम बरसा रही है तस्वीर आपकी। जिसने बस नजर भर नजर मिला ली, नजरे करम बरसा रही तस्वीर आपकी। जो ना आज तक किसी ने बताया, न्यारी डगर पर आपने लगाया। अब ज्ञान की बारीकियां समझा रही है तस्वीर आपकी। रूहें हैं अंग तुम्हारा, पूर्ण ब्रह्म है संग तुम्हारा। हर भेद समझा रही तस्वीर आपकी। आत्म का पूर्ण ब्रह्म संग है क्या नाता, जीव क्यों तन बदल बदल कर आता। तारतम ज्ञान समझा रही तस्वीर आपकी। चीन के अपने वतन का पहचान लिया जब आपने, अब तो हर पल करीब है तस्वीर आपकी। नींद का स्वप्न मिटा दिया, जागनी का भेद समझा दिया। अब तो सब में नजर आ रही तस्वीर आपकी। सोते हुओं को जगा रही, जागे हुओं को चला रही। सतगुरु से पिया बन चली तस्वीर आपकी। सतगुरु से पिया बन चली तस्वीर आपकी, तस्वीर आपकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। बड़े महाराज जी, श्री राम रतन दास जी और सरकार श्री और मेरे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। बड़े महाराज जी के लिए कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। महाराज जी की जीवन लीला प्रेम का चांद पड़ने के पश्चात जो मेरे जीव ने ग्रहण किया, मुझे जो सिखापन मिला और मैं प्रयास करूं कि इनका एक गुण भी मुझ में आ जाए तो प्रेम का चांद पड़ना सार्थक होगा। अन्यथा कहने वाला कहकर गया, तू जोगी मैं राजा भया वाली बात हो जाएगी। माया के कष्टों से रक्षा करने के लिए धैर्य बहुत बड़ा शस्त्र है। कष्टों और संघर्षों से घबराना नहीं है, उसके पश्चात ही एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसा महाराज जी ने हमें समझाया। संसार के रिश्ते अल्पकालिक होते हैं, आत्मा और परमात्मा का संबंध अनादि है। जिस संसार का धन कमाने के लिए हम सारी उम्र लगा देते हैं, क्या उसका एक कण भी मेरे साथ जाएगा? हम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। मैं नारी हूं, भोगवादी नारी सभी का जीवन नर्क बना देती है, लेकिन अध्यात्मवादी नारी संसार को बदलने की ताकत रखती है। जिस प्रकार रंगमंच पर कठपुतली की डोरी बाजीगर के हाथ होती है, उसी प्रकार हमारी डोरी मेरे प्राण प्रीतम पारब्रह्म के हाथ है। जैसे चाहे वो नचाएं, उनकी रजा में ही हमारी रजा हो। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। अगर मैं अपने पारब्रह्म पिया का अंश हूं, तो मेरी नजर में सभी एक समान होने चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, मुझे सभी से प्यार करना है। लौकिक प्रेम संसार में भरमाता है, त्रिगुणातीत प्रेम भव सागर पार कराता है। अकेले ही एकांतवास है,
ये महाराज जी ने समझाया। 2 है तो द्वंद है, 3 है तो ग्राम है, 5 है तो नगर है। अगर हमें धनी की राह पर चलना है तो हमें अपने अंतर मन से अकेला ही होना है। जड़ को कभी नहीं पूजना। दृढ़ संकल्प ये होना चाहिए कि हमें ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लो। ज्ञान से ईमान, ईमान से प्रेम, प्रेम से इश्क और इश्क से पिया मिलन। सद्गुरु की आरती पूजा करने की अपेक्षा उनके स्वरूप को दिल में बसाना है। वो क्या कहते हैं उस पर चलना है, ना कि वो क्या करते हैं। वो पूर्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी करनी पर कभी संशय नहीं लाना। तर्क करना अच्छी बात है जब आप जिज्ञासु हो। तर्क करने से सत्य उजागर होता है, कुतर्क करने से सत्य ढपता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वो पाठ पूजा न होकर सौदा होता है। जो हमारे दिल में सेहरत से नजदीक हैं, उनसे क्या मांगना, उन्हें सब पता है। जैसा कि महाराज जी ने करके दिखाया अपनी पुत्री की शादी के समय। सुंदर साथ जी, अनुकूल परिस्थितियों में, सुख ऐश्वर्यता में तो हम सदा धनी को याद करते हैं। अगर विपरीत परिस्थिति हो, विपत्ति हो, उस समय हम धनी को याद करें तो बड़ी बात है। हमें ये माया ना डिगा पाए। ऐसा महाराज जी ने करके दिखाया। महाराज जी तो प्रेम का चांद बन गए, अब हमें उनकी चांदनी बनना है। एक प्रसंग और सुंदर साथ जी जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा छू गया, कि एक व्यापारी महाराज जी को अपनी दुकान पर ले गए और वो उनको कंबल, वस्त्र, चादर आदि देना चाहते थे। तो महाराज जी ने कहा, मुझे सिर्फ एक लंगोटी दे दो। तो व्यापारी ने कहा, एक थाली तो ले जाइए, यात्रा में काम आएगी। तो महाराज जी ने कहा, मुझे तो थाली जितना कपड़ा दे दो। वो यात्रा में हल्का होना चाहते थे। सुंदर साथ जी, इस भाव में क्या निहित है, क्या छुपा है कि महाराज जी यात्रा में हल्का होना चाहते थे। सुंदर साथ जी, हमें अपने गुण, अंग, इंद्रियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हल्का होना है। और महाराज जी ने हमें प्रेम, सेवा, विनम्रता, त्याग, वाणी मंथन और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है, सभी समझाया। और अंत में हमें ध्यान की ओर अग्रसर होना है। सुंदर साथ जी, धनी के गुण तो अनगिन हैं, मैं गिन नहीं पाऊं, वो तो बढ़ते ही जाएं। बस इसी को कह के प्रणाम जी स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, राम रतन महाराज जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पिछले कुछ दिनों से हम अपने प्रिय स्वामी महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक को श्रवण कर रहे थे और हमने कितने प्रेम से सुना कि उनके प्रेम, समर्पण और उनकी विनम्रता पल पल, एक एक घटना में झलक रही थी। तो मुझे उनको मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से, मदर इन लॉ से जो भी कुछ सुना, मैं 2-3 वाक्य उस वक्त के आपके साथ शेयर करती हूँ कि वाकई ही वो कितने ही विनम्र, कितने ही समर्पण वाले और प्रेम वाले थे महाराज जी। तो हमारे घर महाराज जी अक्सर आया करते थे और उनके साथ बहुत सुंदर साथ भी आया करते थे। तो मम्मी बताते हैं कि महाराज जी मतलब एक तो महाराज होते हैं जो अपनी गादी पे चढ़कर बैठ जाते हैं और बस वाणी चर्चा जो भी उनके पास होता है वो सुनाते हैं, लेकिन महाराज जी तो एक साधारण व्यक्ति की तरह घुल मिलकर बैठ जाते थे। वो कहते हैं मेरे साथ किचन में आकर वो सब्जी तक कटवाने लग जाते थे महाराज जी। और जब सब सुंदर साथ खाना खा लेते थे तो मेरी मम्मी को वो खुद अपने हाथों से परोस के खिलाते थे
कहते बनारसो सबने खा लिया ना, अब मैं तुझे परोसता हूँ, अब तू बैठ, मैं खिलाता हूँ तुझे। तो बहुत ही प्रेम और उनके अंदर समर्पण था। छोटे छोटे बच्चे थे मम्मी के, तो महाराज जी ने सब इतनी मदद करनी सुबह स्कूल जाते टाइम कि चलो सुबह मम्मी ने कपड़े ढूंढने बच्चों के, कहाँ है ड्रेसेस, तो महाराज जी ने चुपके से अपना गद्दा उठाना और उसके नीचे से निकाल देनी। कहते ये ले देख, सब कपड़े इस्त्री हो गए, ये ले अब पहना दे सबको। और मम्मी ने बच्चों को तैयार करना, तो महाराज जी ने कहना चल तू जा टिफिन बना ले, मैं इनकी चोटी बना देता हूँ लड़कियों की। और रिबन भी उन्होंने अपने तकिए के नीचे छुपा के रख लेने कि चलो तुम काम कर लो, मैं चोटी बना देता हूँ। तो इतना प्रेम उनके अंदर भरा हुआ था कि बस आज हम सोचती हूँ कि अगर उनसे मुलाकात हुई होती तो कितना जीवन ही हमारा अलग होता। बस क्या बोले उनके बारे में, वो तो बस अभी इतना सुनने के बाद भी, जैसे बाला दीदी ने इतना बताया कि अगर हम उनकी जीवनी से कुछ सीख लें, अपने अंदर ना उस रहनी में अपने जीवन में उतारना है। तो सुंदर साथ जी प्रणाम जी। बहुत बातें हैं लेकिन बस बोला नहीं जा रहा इतना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सुनाओगे? मीनू भाभी ये बोलेंगे, चलो बोलो। नाम सुंदर साथ, जैसे सब सुंदर साथ को पता है कि गर्मियों की छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियों में होती थी, और महाराज जी का हुक्म से माता जी को हुक्म था कि आप सब बच्चों को लेके शेरपुर आ जाया करो। हम लोग सब 2 महीने की छुट्टियां वहीं बिताते थे और वहीं आनंद लेते थे महाराज जी के साथ। एक दिन का वाक्य है कि महाराज जी जैसे तारतम भवन के सामने ही शाम को बैठा करते थे और सब सुंदर साथ, उनके 8-10 सुंदर साथ होते थे जो महाराज जी से अपनी बातचीत करते थे। हम बच्चे थे, छोटे से 8-9 साल का होऊंगा शायद मैं। हम बच्चे महाराज जी के सामने ही खेला करते थे। खेलते खेलते हमारी आवाजें, बच्चों की शोर तो होता ही था। महाराज जी ने एक इशारा किया मुझे कि इधर आओ, और महाराज जी ने अपने तकिए के नीचे से एक, उस टाइम मोरी वाला पैसा या एक अन्नी चलती थी, वो हमें देते थे और जाओ सब बच्चों को लेके जाओ बाहर, आइसक्रीम वाला आया तो आइसक्रीम खिलाओ इनको ताकि उनका बातचीत हो सके। ऐसा वातावरण था वहां का। तो एक रात को, मैं छोटा था सबसे उस टाइम, माता जी के साथ ही रहता था। रात को जैसे ही संगत कीर्तन वगैरह खत्म होते थे, समाप्ति पूजन होता था, तो सब सुंदर साथ उसी पंडाल में हम लोग दरी बिछा के सो जाया करते थे। मैं भी माता जी के साथ सुला के, मुझे माता जी सुला देती थी, मैं सो जाता था। और अचानक ही मुझे रात को शायद 1-2 घंटे बाद ही मेरी आंख खुली तो सब देखा कि अंधेरा ही अंधेरा है और सब सुंदर साथ सोया हुआ है, लेकिन एक रोशनी जो तारतम भवन में जल रही थी, वो थे महाराज जी वहां विराजमान थे, जहां उनका आसन महाराज के लगता था वहीं विराजमान थे। और 4 सुंदर साथ, जिसमें एक हमारी माता जी थी। मैं रोता रोता सामने लाइट देख के उधर चला गया और मैंने वो दृश्य देखा जो शायद आज तक मेरे अंदर है। वो दृश्य था ये कि 4 सुंदर साथ, एक सुंदर साथ महाराज जी को मुकुट पहना रहा था, हीरो से जड़ित। उसकी रोशनी बयान नहीं की जा सकती। वो पीला मुकुट पहनाया जा रहा था और महाराज जी ने पहना। फिर माता जी ने एक बंसरी ली और महाराज जी के मुंह पे लगाई। महाराज जी को कहने लगे बजा के इसे बजाइए। महाराज जी कहते हैं क्यों, मुझे पिटवाओगी, कोई देख लेगा तो शोर हो जाएगा। बस सुंदर साथ इतना ही मैंने देखा। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के बाद प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के भाव सुने। बाकी हम प्रेम का चांद काफी दिन से सुन रहे हैं,
बहुत अच्छा लगा महाराज जी के बारे में सुनकर, तो एक भाव दिल में आ रहा है। तो मेरे सरकार साहब और बड़े महाराज जी के बारे में एक भाव प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे दो अनमोल रतन, राम रतन और जागनी रतन, मेरे दो अनमोल रतन। राम रतन जी ने मर्जिया होकर गहरे सागर में गोता लगाया, सीप और कंकर निरख परख के उनमें से एक मोती पाया, शफकत बरकत से बना ये रतन, शफकत बरकत से बना ये रतन। राम रतन और जागनी रतन, मेरे दो अनमोल रतन। राम रतन जी ने प्यार सिखा कर ऊंच नीच का भेद मिटाया, जागनी रतन जी ने सेवा करके तन मन धन सब धनी पे लुटाया, साथ की सेवा में हुए हैं मगन, साथ की सेवा में हुए हैं मगन। राम रतन और जागनी रतन, मेरे दो अनमोल रतन। हादी के कदमों पर जागनी रतन जी ने चल कर दिखाया, गांव गांव और नगर नगर में जागनी का अभियान चलाया, बिछड़ी रूहों का किया है मिलन, बिछड़ी रूहों का किया है मिलन। राम रतन और जागनी रतन, मेरे दो अनमोल रतन। काम धनी का धनी ही कराते, चर्चा सुना कर धनी ही जगाते, देते हैं शोभा रूहों के तनों को, मूल वतन अपना दिखाते, अंदर आए के बैठे हैं खसम, अंदर आए के बैठे हैं खसम। राम रतन और जागनी रतन, मेरे
दो अनमोल रतन, राम रतन और जागनी रतन, मेरे दो अनमोल रतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये मेरा अनुभव नहीं है, मेरे साथ लाइव हुआ था और ये बात है एचकेएल भगत जी की कोठी की। मैं आफ्टर मतलब बिफोर मैरिज वहाँ ध्यान कर रही थी मीरा दीदी के साथ। हम 2 ही जने थे वहां पर। तो मैं एक रूम में थी और मीरा दीदी दूसरे रूम में थे और बिल्कुल अंधेरा था उस कोठी में। हमने बिल्कुल भी लाइट ऑन नहीं करी थी। हम पूरी रात बैठकर वहां ध्यान करते थे। तो एक दिन का मतलब वाक्य मैं बता रही हूँ कि मैं ध्यान कर रही थी तो बड़े महाराज जी मतलब बिल्कुल इतनी तेज रोशनी, इतना तेज प्रकाश आया और पूरे रूम में रोशनी हो गई, इतनी किरण, नूरमयी किरणें। और उसमें बड़े महाराज जी वाइट जो कुर्ता और धोती पहनते थे वो सामने आके खड़े हो गए मेरे। और ना मैं कुछ बोल पा रही थी ना कुछ कह पा रही थी, बस उनको देखे जा रही थी। ये अनुभव मैंने स्वामी जी से भी शेयर किया था तो स्वामी जी बहुत खुश हुए थे कि ऐसा तुम्हारे साथ लाइव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे साथ लाइव हुआ और मैंने उनको देखा। प्रणाम जी। मेरे साथ पापा तो नहीं है, जैसा कि पापा के लिए बोला गया था बोलने के लिए, पापा मेरे साथ नहीं है। तो आज बड़े महाराज जी सतगुरु जी के ऊपर आप सब सुंदर साथ बोल रहे हो, बहुत अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं। तो वाणी में लिखा है कि सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप पार पुरुष पहुंचावे, महामत तासो की जो मिला। तो ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं जिन्होंने ये त्रिगुण फांस के फंद को काट के हमको एक सच्चे प्राण प्रीतम से मिलाया, जिसके लिए दुनिया भटक रही थी। हमें उस भटकाव में नहीं पड़ना पड़ा। तो सबसे पहले तो इस बात का शुक्राना है कि हमें हमारी आत्म को हमारे सतगुरु ने जागृत किया। बड़ी बात ये नहीं है कि किस स्वरूप ने आके जागृत किया, बड़ी बात यह है कि हमारी आत्मा को जागने का वो लक्ष्य मिला, जिस लक्ष्य के लिए आज पूरा मानव भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम सब रोज रोज देखते हैं, अपने आसपास ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिससे कि ये साफ लक्षित होता है, ये परिलक्षित होता है कि हमें हमारे प्रीतम मिले हैं। वो सतगुरु के रूप में मिले, चाहे वो सरकार श्री के रूप में मिले, चाहे वो बड़े महाराज जी के रूप में मिले। प्रेम का स्वरूप, प्रेम का चांद उनको कहा जाता है। उनके बारे में आप सब सुंदर साथ चर्चा कर रहे हैं। मैंने भी बहुत सुंदर साथ के साथ जब भी बैठा, चाहे शिरपुर आश्रम में, कभी पन्ना धाम में, तो बहुत सारी बातें सुंदर साथ उनके लिए बताते थे कि जो आजकल के समय में अगर हमारे साथ घटित हो तो हमें शायद उसका एहसास हो पाएगा, मगर जिस तरीके की बात वो सुंदर साथ करते थे, वो इस बात का पूरा पूरा प्रमाण है कि वो परम धाम की साक्षात जो आत्म यहाँ पे थी, उस आत्म ने यहाँ पर आके अपनी लीलाओं के द्वारा भी सुंदर साथ को जागृत किया, इस बात का विश्वास दिलाया। क्योंकि ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, तो कुछ एक ऐसे चमत्कार उन्होंने किए जो अभी मेरी एक बहन श्वेता बता रही थी मेरे से पहले, कि उन्होंने साक्षात उस स्वरूप को देखा वहां पे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये हर सुंदर साथ के साथ घटित होती है, जाने में अनजाने में घटित होती है। कुछ सुंदर साथ उसको नोटिस कर पाते हैं, कुछ सुंदर साथ उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो जो सुंदर साथ नोटिस नहीं कर पाते हैं, वो अब आज के बाद से इन सब चीजों को जरूर नोटिस करेंगे कि किस स्वरूप के द्वारा उनकी आत्म जागृति के पथ पर आगे चली है। तो हमें तो बस पल पल इसी बात का शुक्रिया करते रहना है कि हे मेरे धामधनी, हे मेरे प्राण पिया, आपने मुझे अपने पास रखा, आपने मुझे अपने दिल के करीब रखा, आपने मुझे इस दुनिया में परम धाम के वो सारे सुख दिए हैं जिस सुख के लिए आज आत्म यहाँ पे बिलखती है।
हर एक आत्म को वो सुख मिले, मेरी राजी महाराज से यही कामना है। उनके बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि कानपुर का जो मंदिर है हमारा कृष्ण प्रणामी मंदिर, उसकी नींव रखी थी बड़े महाराज जी ने, जैसा कि हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया। और कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनका ऑरा उनके साथ साथ चलता है। ऑरा को अगर आप दूसरे वे में समझें तो एक जो मैग्नेटिज्म है वो उनके साथ रहता है, चाहे उनका शरीर रहे, चाहे वो सूक्ष्म रूप में रहे, चाहे वो स्थूल रूप में रहे, वो रहता ही रहता है। एक बार जहां से वो निकल जाते हैं तो उसकी खुशबू कभी समाप्त नहीं होती है, वो खुशबू हमेशा के लिए रहती है। उनका जो आभा मंडल हमेशा के लिए वो वहां पे रहता है। तो आज हम उस चीज को हमारे मंदिरों में जहां पे भी वो रहे हैं, जैसे अभी वो बता रही थी कि HKL भगत जी की कोठी में उनको वैसा दर्शन हुआ, ऐसे ही जिन जिन स्थानों पे वो गए, मुजफ्फरनगर वाले मंदिर में आप जाइए, आपको उनका आभा मंडल मिलेगा, आपको उनके दर्शन मिलेंगे। आप कभी मौका मिले तो कानपुर मंदिर में आइए, आपको उनके दर्शन होंगे। आपको कभी मौका मिले तो आप शेरपुर में किसी भी स्थान पे आप बैठिए, सिर्फ सच्चे दिल से अगर आप याद करेंगे तो बड़े महाराज जी आपके सामने अवश्य हाजिर होंगे, वो वहीं पे आपको मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो मैं तो ये छोटा मुंह बड़ी बात है उनके लिए कुछ भी कहना, क्योंकि ये ऐसी आत्माएं इस दुनिया पे उतरी हैं जो जिनको आत्मा कहना तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि ठीक वर्ड होगा, मगर वो स्वयं अक्षरातीत के रूप में ही यहाँ पे उतरे, स्वयं अक्षरातीत ने ही आकर यहाँ पे जागनी करी है, लीला करी है। तो साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप मेरे बड़े महाराज जी थे। तो उनके लिए बस इतना कहेंगे कि हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं, धनी हमारे अवगुणों को दूर कर दीजिए, अपने गुणों से हमको भरपूर कर दीजिए, बस इतना ही हम चाहते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप बोलो। We all प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपना अनुभव एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ से सुनती आई हूँ कि एक बार मेरे पिताजी कहीं बिजनेस के सिलसिले में श्रीनगर गए हुए थे। तब उनका कोई अता पता नहीं था, 6 महीने हो गए थे उनको गए हुए। तो महाराज जी अमृतसर में आए हुए थे। तो तब सब सुंदर साथ फ्री होके महाराज जी के दर्शन के लिए मंदिर में चले जाया करते थे। तो एक दिन महाराज जी बोलते हैं कि शांति देवी तू उदास क्यों है? वो बोलते महाराज जी इनको गए हुए 6 महीने हो गए, इनका कोई अता पता नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप दर्शन दे के जाओ। तो आपने कल चल जाना है तो वह कैसे होगा? कहते शांति देवी तू क्यों चिंता करती है, तूने बोल दिया ना, मैं दर्शन दे के जाऊंगा। तो दूसरे दिन मेरे पिताजी मेरी माँ घूंघट निकालती थी तब बड़े बड़े बुजुर्गों से, एक तरफ बैठी हुई थी। तो मेरे पिताजी ने आके ना महाराज जी को प्रणाम किया। तो महाराज जी बोले शांति देवी चांद निकल आया, चांद निकल आया। तो शांति देवी माँ मेरी बोलती है कि महाराज जी ऐसे ही मजाक कर रहे हैं मेरे को हौसला देने के लिए। तो वो कहते घूंघट उठा के देख तो सही, चांद निकल आया। तो वो देखा तो सचमुच में मेरे पिताजी महाराज जी को प्रणाम कर रहे थे। तो महाराज जी बोले शांति देवी अब तो ठीक है ना, अब तो खुश है ना, चलो घर जाओ और इनको जुआ के आओ। ऐसे ऐसे अनुभव, बहुत सारे अनुभव मेरी माता जी मेरे को सुनाया करती थी। कुछ कुछ मेरे को भी हुआ, मैं भी अनुभव किया। उनकी मैं तब बहुत छोटी थी, जब सो जाया करते थे तो माता जी अपने तंदूर में सेवा के लिए जाते थे। तो मैं सो जाया करते, हम बच्चे लोग सो जाया करते थे। जब मैं उठती थी रोती थी तो महाराज जी की गद्दी के पास मेरे को जाके बिठाते थे, महाराज जी सहलाते थे।
बहुत बहुत मजा आता था। अब भी कई बार बैठे बैठे ही अनुभव होने लगता है कि महाराज जी पास ही है, कहीं दूर नहीं है। जो भी इच्छा करो सब कुछ महाराज जी मेरे को दिखा देते हैं। महाराज जी की बहुत कृपा है। मैं क्या क्या अनुभव अपने बताऊं। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो शेयर नहीं किए जा सकते, लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। मेरा इतना ही भाव है। प्रणाम सुंदर साथ जी। ठीक है, आवाज आ रही है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, शेरपुर महाराज की जय। मुझे तो अनुभव ऐसा ही होता है। जब मेरी पूरी शादी हुई थी तो हमारी माता जी मदर इन लॉ हमें शेरपुर ले गई, सीधा शेरपुर, और उनके हमने दर्शन किए। इतना सुकून मिला कि आज तक हम भूल नहीं पाते हैं। और हमारे मंदिर का उद्घाटन करने में हमारे घर ही आके ठहरे थे। इतनी शोभा उनकी हम अब तक भूल नहीं पाते हैं। मैं तो उसी के दर्शन करके ही अपने को बहुत शुभ खुश मानती हूँ। तो मैं एक भाव रखना चाहती हूँ, आप जरा देखिए। सतगुरु तुम्ही हमारे आत्म जगाने वाले, सतगुरु तुम्ही हमारे, हम आसरे तुम्हारे, सतगुरु तुम्ही हमारे। कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे, कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे, पहचान ही न पाया आए धनी हमारे, पहचान ही न पाया आए धनी हमारे, समझे नहीं है हम तो बुझे आपके इशारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले, सतगुरु तुम्ही हमारे। हमको लुभा रहा है ये रूप प्यारा प्यारा, हमको लुभा रहा है ये रूप प्यारा प्यारा, नजरों में मेहर भर के हमें आपने निहारा, नजरों में मेहर भर के हमें आपने निहारा, आती है इश्क लहरी दिल से ही तो तुम्हारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले, सतगुरु तुम्ही हमारे। ये चरण कमल तुम्हारे है आशियां हमारा, ये चरण कमल तुम्हारे है आशियां हमारा, सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा, सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा, फिर से
प्यार दे दो और दे दो वो नजारे। सतगुरु तुम्ही हमारे आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे निज धाम ले जाने वाले। सतगुरु तुम्ही हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा कोई पर्सनल अनुभव तो नहीं है कोई, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था, लेकिन हमारे घर का सारा ऑरा, सारा एक एटमॉस्फेयर, जब से मैं पैदा हुआ तो शेरपुर, सब लोग शेरपुर ही जाते थे। जैसा कि बनारसो आंटी के बारे में बात हो रही थी, तो मेरे झाई जी, मदर को झाई जी बोलते थे हम और फादर को बहू जी, सभी शेरपुर ही जाया करते थे। तो बनारसो आंटी और मेरे झाई जी की काफी अच्छी दोस्ती थी, दोनों इकट्ठे ही शेरपुर जाया करते थे, हम भी और उनके बच्चे भी। हम लोग खेला करते थे, ये लोग पाठ पढ़ा करते, सब करते थे। पर्सनल तो मेरे पास सिर्फ एक ही बात है जो मैं आगे भी शेयर कर चुका हूँ, कि मेरा नाम है बहुत काले रंग का था, तो कोई नाम ही रखा था मेरी मदर ने, झाई जी ने, तो उन्होंने महाराज जी से कहा इसका नाम ही रख दो, तो उन्होंने मेरा नाम ये जो नरेश है उन्हीं के द्वारा रखा हुआ। और जो बाकी उनकी जीवनी में नाम आए, मेरचंद गिरधर, ये मेरे ताया जी, जयचंद जी गिरधर, ये भी मेरे ताया जी हैं, हरिचंद जी गिरधर जी मेरे चाचा जी हैं, वे सारे, हुक्मचंद गिरधर मेरे फादर के नाम, तो सारे ही वहाँ शेरपुर सारे सेवा में रहते थे और जाते थे। मैं 2 लाइनें रखूंगा बस, जो 2-3 दिन से चल रही हैं, तो आज मैंने वो निकाली, तो वो रखूंगा। शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो आए, शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, शामे गम अपनी भी खुशियों की सहर हो जाए, शेरपुर वाले तेरी बिगड़ी बन जाती है और रंज भी मिट जाते हैं, बिगड़ी बन जाती है और रंज भी मिट जाते हैं, मेहरबानी जो तेरी, मेहरबानी जो तेरी हम पे अगर हो जाए, शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, शेरपुर वाले तेरी रहमत के दिलो जान से तलबगार हैं हम, तेरी रहमत से दिलो जान से तलबगार हैं हम, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, रहमत जो तेरी हो जाए, शेरपुर वाले तेरी। हम भी बंदे हैं तेरे अपने, कोई गैर नहीं, हम भी बंदे हैं तेरे अपने, कोई गैर नहीं,
चाहे थोड़ी ही सही, चाहे थोड़ी ही सही, कुछ तो इधर हो जाए। शेरपुर वाले तेरी नजरें करम हो जाए। शेरपुर वाले तेरी। प्रणाम जी, सब सुंदर। दीदी मेरा भी हो गया है सेवन। हाँ जी बोलो 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 सुषमा दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। मेरा तो खुद का पर्सनल ज्यादा नहीं है, हम बहुत छोटे थे जब शेरपुर जाते थे, लेकिन शादी होने के बाद हमारी मदर इन लॉ तारा देवी चाहे जी जो बहुत सुनाया करते थे कि जब पाकिस्तान से वो आए तो उनकी सगाई हुई हुई थी और हमारी नानी जी, सास और पिताजी और जय जी सीधा शेरपुर गए थे। तो उन्होंने कहा कि इसकी सगाई हुई है तो इनकी शादी क्यों नहीं कर देते, बच्ची को लेके घूम रहे हो। तो कह रहे हैं जो हमारे बौजी वो पन्ना में रहते थे, पुजारी जी के लड़के थे, तो कहते हैं उनको बुलाओ, इनकी पहले शादी करा देते हैं। तो फिर उनको पन्ना से बुलाया गया, तो उनको वहां आए शेरपुर, तो कह रहे हैं आप इनकी आपकी यहीं शादी करा देते हैं। तो वो 3 लोग आए थे, उनके हमारे बहूजी के माताजी और पिताजी 3 जने। तो कह रहे हैं शादी हम इधर भी 3-4 जने, उधर कैसे थोड़ी शादी होती है, बड़ी बारात लेके आओ हमारे आश्रम में और फिर हम शादी करेंगे, हमारी तार में हमारी बेटी है हम इनको विदा यहीं से करेंगे। तो फिर वो जड़ोदा पास में ही है, तो वहाँ गांव में जाओ, वहाँ सारी बारात बनाओ, हमारे वहाँ के जो सुंदर साथ हैं उनको साथ में लेके आओ। फिर वहां से बारात निकली, वहां लेके आए, फिर पूजा महाराज जी ने उनकी शादी कराई और फिर हमारी जय जी का कन्यादान खुद अपने हाथ से किया। वो बहुत अच्छी बातें सुनाते थे उनकी। प्रणाम जी। शुरू। हाँ जी बोलो आंटी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज हमारे श्री राम रतन महाराज जी, जिन्होंने सोई हुई आत्मा को जगाया। उत्तर भारत में कोई भी ऐसा नहीं था जो परमधाम से आई हुई आत्मा को जगाता। उन्होंने उनका जीवन बहुत ही दर्दनाक था। ऐसे जीवन में उन्होंने परमात्मा की खोज की और खोज के बाद जो है उन्होंने सोई हुई आत्मा को जगाया। वो कहाँ नहीं गए, किस गांव में नहीं गए, हमारे घर भी आए कई बार और आकर के हमारी माता जी को कहा कि आपके यहाँ से जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं की जागनी होगी। तो होनहार विरवान के होते चिकने पात, महाराज जी ने सबकी आत्मा को जगाया और ऐसे ऐसे अनुभव आए जो महसूस किए जा सकते हैं लेकिन बताए नहीं जा सकते। मैंने महाराज जी, मैं छोटी थी, महाराज जी को मैंने देखा तो नहीं लेकिन अनुभव है। मेरी पहली बेटी जब होने को थी तो उस समय मुझे महाराज जी इतने दर्द थे कि महाराज जी ने आकर के दर्शन दिए, कहा कि शांत हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले मैंने महाराज जी को प्रत्यक्ष जो है तब देखा। महाराज जी के काफी अनुभव हैं, लेकिन सुंदर साथ जी कहते हैं जिन पंथों पर हमारे हादी चले उस पंथ पर हमें चलना चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट सहन करके सुंदर साथ की जागनी की, सुंदर साथ को घर घर जा करके जगाया और बताया कि तुम संसार के जीव नहीं हो, तुम परमधाम से आई हुई आत्माएं हो और ये संसार सिर्फ खेल मात्र है। और बहुत से सुंदर साथ जो है महाराज जी के साथ रहते थे। उनमें हमारी बुआ जी थी जो अम्बाला में है, राम प्यारी जी।
जो महाराज जी के साथ कई बार जो है पन्ना जी भी गई। कहते महाराज जी ऐसे चरित्र करके दिखाते थे कि एक बार महाराज जी बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, तो बुआ जी बैठी सामने से, महाराज जी के अंदर श्रीराज जी स्वयं का स्वरूप हो गया। अक्षरातीत पार ब्रह्म के स्वरूप में महाराज जी आए। बुआ जी कहते हैं मैं चुपचाप देखती रही, मेरी आंखें चुंधिया गई और उन्होंने जो है अपना अनुभव हमसे भी शेयर किया। सुंदर साथ जी महाराज जी की क्या नहीं किया उन्होंने, कौन कौन सी उन्होंने लीला नहीं की। शेरपुर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से पाकिस्तान और पाकिस्तान से पन्ना और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने वो लीलाएं करके दिखाई। जो उनके पास गया जो उन्हीं का होके रह गया। धनहीन को धन दिया, औलादहीन को औलाद दी, रूपहीन को रूप दिया, कुबड़ों को सीधा किया। उन्होंने क्या करके नहीं दिखाया सुंदर साथ जी। आज भी सुंदर साथ जी महाराज जी हमारे आसपास हैं। हम कोई भी बात अनुभव करते हैं, कोई भी अपने मन में लाते हैं, वो आज भी पूरी होती हैं। सुंदर साथ जी बोले श्री सदगुरु महाराज की जय हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये ऐसा परिवार है जो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में हरदम सेवा में रहने वाले हमारे चौहान जी है ना, ये उनका परिवार है, जो कि महाराज जी के ही जो सतगुरु रहे सोनगिरी आश्रम, उनको संभालने वाला ये परिवार। इनको महाराज जी के इतने सारे अनुभव प्राप्त हैं कि शायद पूरा दिन 24 घंटे भी दे दिए जाए ना तो वो अनुभव समाप्त नहीं होंगे। पर अभी 5 मिनट में द मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुभव हम इनसे सुनने वाले हैं। प्रणाम जी गीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम। एक दूसरा स्पीकर वही वाला बता दो, नानी माँ वाला। नानी माँ वाला। मेरे को एक अनुभव अपनी मम्मी का याद आ रहा है। तो वो बताती थी कि जैसे महाराज जी आते घर तो बहुत अच्छी तरह सफाई करती घर की। तो महाराज जी कहते कि जैसी सफाई अंदर घर की सफाई है ना अंदर की, ऐसी सफाई अपनी अंदर की करनी चाहिए, अंदर की भी सफाई रखनी चाहिए। तो मम्मी हमारी काम करती अच्छी तरह से, मतलब, और अपने आप को पहचानो, अंदर की भी सफाई करो और अपने आप को भी पहचानना है। तो कह रही ये तो मुझे पता नहीं था कि अंदर की सफाई क्या होती है। कभी एक कमरे को साफ कर दें, कभी दूसरे कमरे को साफ कर दें, और आके अच्छी तरह से अपना वो करके अपना शीशे में मुंह देखें बार बार। कहती है कि चलो मुझे अपने आप को पहचानना है। महाराज जी कह के गए हैं कि अपने आप को पहचानना है। जब काफी टाइम ऐसा हो गया तो महाराज जी शेरपुर में बैठे तारतम भवन के सामने हंस रहे थे। कहते कि भाई एक थे वहां पे अभय सिंह, घर जाओ भाई, शांति तो बहुत अपने को पहचान रही है, बार बार शीशा उठा के ही देख रही है और बार का रोजाना सफाई कर रही है अंदर की। तो मम्मी कहती हमें ये नहीं पता था अंदर की सफाई क्या होती है। मैं अपने कमरे साफ कर लेती थी, खूब अच्छी तरह चमका के रखती। तो फिर महाराज जी ने उनको घर भेजा तो उन्होंने हाथ से लगा के सेवा पूजा पे बंदो सतगुरु और जमुना जी के घाट में और जय जय सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म, 4 निशान लगा के सेवा पूजा दी। और एक आत्मबोध और तत्वबोध 2 पुस्तकें दी। उन्होंने कहा कि रोज शीशा निहारने से इसको देखना शुरू करो। तो मम्मी कहती हमें यही नहीं पता था कि अपने आप को कैसे पहचानेंगे। तो मैं तो रोज कहती महाराज जी मैं तो रोज शीशा देखती हूँ, मैं तो ऐसी की ऐसी नजर आती हूँ। और अपनी सफाई करने में रोजाना सफाई कर रही हूँ सब कमरों की, वो सफाई कैसे होगी। फिर महाराज जी आए तब उन्होंने मतलब अपना ये सुनाया। इतना कह रहे हमें राज्य का ज्ञान नहीं था कि स्वरूप साहब क्या होते हैं, वह रोजाना ही वही। और उन्होंने कच्चे घर में बिल्कुल ऐसे वो बनाई हुई थी मेहराब सी, लकड़ी लगा के मंदिर बनाया हुआ था। जब महाराज जी आए, महाराज जी कहते शांति ये तो तूने 25 पक्ष की मेहराब बना रखी है इतनी सुंदर।
तो मम्मी कहती है कि 25 पक्ष क्या होता है महाराज जी? तो ये मेहराब देख, वो मतलब मिट्टी से बनाई हुई थी, मम्मी ने ऐसे ऐसे करके सुंदर लकड़ी लगा के उसमें ऐसे मिट्टी से बना के उसमें राज जी पधराए हुए, महाराज जी का स्वरूप था एक, वही पधराया हुआ था। तो मतलब ऐसे हमारी मम्मी जी सुनाती थी। और राजबाला दीदी खूब अच्छी तरह से मिली हुई है मम्मी जी से। राजबाला दीदी घर आती थी, ऐसी सतगुरु महाराज जी की बहुत बातें बताती थी मम्मी। और एक बात ये थी कि मम्मी कहती है जब वो छोटी थी तो उनके नाम के में राधा स्वामी थी सब, तो उनको ये लगता था मुझे नाम लेना, इतनी पवित्र आत्मा थी, तड़प बहुत थी, मम्मी बताती हमें। अब मिला कुछ नहीं था, तो वो कहते कि चलो आज हमें तुम्हें नाम दिलाएंगे अपने वहां। पता नहीं क्या कारण बना, राधा स्वामी का नाम तो नहीं मिला, लेकिन वो रात को सोई तो उन्होंने देखा कि कोई एक वो संत कृपाल सिंह जो उनके वो थे गुरु, इनके मामा के, वो बता रहे कि ये है तुम्हारे गुरु। और मम्मी कह रही मैंने महाराज जी को साक्षात सपने में देखा। तो वो कहने लगी ये कहाँ मिलेंगे, यही उदेड़ बुन में उनकी शादी होगी। वो महाराज जी हमारे गांव आए हुए थे, तब मम्मी वहां गई तो दादी कहती कि एक महात्मा तो आ रहे पर मैं लेके नहीं जाऊंगी वहां पे क्योंकि वो दूसरे उसमें है। तो मम्मी कहती कि मैं चादर ओढ़ के चली जाऊंगी पर आप मुझे एक बार उनके दर्शन करा दो, कौन है, रोज आके जो है ये बताते हैं। कहते मम्मी कहती चलो आज चादर ओढ़ ले, घूंघट मार ले बड़ा सा, किसी को ना पता चले ये किसकी बहू है। तो वो जाके कह रही जहाँ जूते निकल रहे थे सब, तो मैं वहां पे ही बैठ गई। पर मेरे अंदर ये रोना आ रहा कि आज मैं इस गांव की बहू ना होती तो मैं भी इनके पैर छू लेती, लेकिन पैर छूने के लिए मन अंदर ही तड़प रहा था कि कैसी विडंबना है कि मैं पैर नहीं छू सकती, ऐसे संत आए हैं गांव में। बस मैंने घूंघट मार के ऐसे ही बैठी थी। तो थोड़ी देर में देखा कि महाराज जी उठ के चले, तखत बैठा, तखत सजा हुआ था, उस पे सब सुंदर साथ उनके जो है कीर्तन हो रहा था, तो सब बैठे। तो महाराज जी उठ के जब वहां से चले तो ऐसा होता था कि जब महाराज जी चलते थे तो 2-4 उनके साथ चलते थे। जैसे ही महाराज जी उठे तो 2-4 हमारे गांव के आदमी थे, राजा राम भाई वगैरह, पुराना सुंदर साथ जानता होगा, वो उठ के चले। वो कहने लगे नहीं हम तो लघु शंका को जा रहे हैं, ऐसे करके उनको हाथ से रोक दिया। और जब वो आए वहां से चल के, तो जहां मम्मी बैठी थी वहां पे महाराज जी आ गए और मम्मी ने उनके ऐसे पैर छू लिए। जब उन्होंने पैर छुए तो मम्मी कहती है कि मेरे एक एक शरीर रोमांचित हो गया और मैं बिल्कुल तड़प उठी कि ये तो शायद मैंने घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठाया, ये तो वही थे जो सपने में देखे थे। बस मैं तो वहां दादी की भी वेट नहीं करी, मंदिर में से अकेली रात में घर आ गई। आके उनके मैं ऐसे हो गई कि बस मुझे तो मिल गई, यही है शायद। फिर महाराज जी ने उनको निज नाम दिया मेरे पापा को। बस ऐसी ऐसी बातें बताती थी, ऐसे अनुभव थे। हमने तो उनको देखा नहीं पर मम्मी हमारी बहुत बातें बताती थी। बाला दीदी बहुत जाती थी मम्मी के पास जब भी इनका मामा के घर जाना होता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी जो हम सबने मिलके महाराज श्री की प्रेम का चांद अभी तक सुनी है, ये मैंने पहली बार सुनी है। और इस दौरान बहुत कुछ अंदर ही अंदर बदल गया है। और वो सारे भाव बाला दीदी ने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर शब्दों में पिरो के रख ही दिए हैं, तो दोबारा तो कहने की जरूरत नहीं है। बस यही कहना चाहूंगी कि कहनी सुननी गई रात में आया रहनी का दिन, रहनी बिन कहनी कछु दिन कछु नहीं, होए जाहिर बका अर्स दिन। एक छोटा सा वाक्य मुझे अभी याद आ रहा है, जो मेरा अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैंने नीलम भाभी विजय भाई साहब की वाइफ से सुना था। जो हमारा गुड़गांव का मंदिर है वहां पे महाराज श्री के खड़ाऊ और कुर्ता पड़ा है, उनका बागा वस्त्र पड़े हैं। तो एक दिन नीलम भाभी एक शेयर कर रही थी अपना इंसिडेंस कि उन्होंने कहीं से, वो लोग आए, बहुत पुरानी बात बता रही थी,
और जब माता जी ने बोला, विजय भाई साहब की माता जी ने बोला कि ये अब गंदा हो गया, इसको हम धो देते हैं, तो जब वो कुर्ता बाहर निकाला गया तो उसमें इतनी खुशबू फैल गई पूरे कमरे में। और रात को उनको सपना आया, महाराज श्री ने दर्शन दिए और बताया कि तुम इसको धोना चाहती हो, इसको मत धो, इसकी सारी बरकत निकल जाएगी। बस इतना ही कहना है मुझे, यही वाक्य मेरे ध्यान में आ रहा था। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, शुरू करो, आप बोलो। जी प्रणाम सुंदर साथ जी। मेरी शादी होने के बाद मेरी मदर इन लॉ माता जी मुझे वहाँ पन्ना जी लेके गए, वहां पर भंडारा था, भंडारे में हमको वहां पर लेके गए और कहने लगे मैंने तेरे को तारतम दिलवाना है महाराज जी से। तब मेरी उम्र 18 साल की थी। तो मैं उनके कहने के अनुसार वहां पर सुंदर साथ के घर, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके घर महाराज जी ठहरा करते थे पन्ना जी में। तो वहां पर मैंने तारतम लिया महाराज जी से और महाराज जी ने मुझे अपनी डब्बी में से महाप्रसाद निकाल करके मेरे को दिया खाने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने महाराज जी के मतलब हम लोग फिर एक साथ ही हम लोग वहां से आए वापस, मतलब आधा रास्ता बस में महाराज जी के साथ ही थे हम लोग। और वहां से फिर हम महाराज जी तो शेरपुर चले गए और हम लोग अपने जहाँ पर जाना था हम वहाँ लखनऊ चले गए। उसके बाद फिर मैंने कभी महाराज जी के दर्शन मेरे को नहीं हुए, पर मतलब फिर पर बानी तो मैंने सिर्फ सरकार श्री से ही सुनी है। और हम लोग बाद में सेटल हो गए गुड़गांव में आकर के, तो वहीं पर हमने महाराज सरकार श्री से बानी सुनी। फिर बच्चे हमारे बड़े बड़े हो गए थे और बेटियां मेरी पढ़ रही थी वहां पर। और उसके बाद उन्होंने बैंक के पेपर दिए हुए थे, उन्होंने बैंक के पेपर देने थे, फॉर्म भरा हुआ था। और जैसे शेरपुर का मेला आ गया तो वहां पर उस साल 1008 पाठ रखे गए थे मंदिर में शेरपुर में। तो हम लोग सब उसके लिए वहां पर गए और बच्चों ने बोला कि हमारे पेपर है, तो हमने कहा तो वहीं पर पढ़ लेना, अपनी बुक साथ ले चलो वहीं पर पढ़ लेना। और वाकया ऐसा हुआ कि वहां पर बहुत बड़े पंडाल में महाराज जी पधराए हुए थे और सब सुंदर साथ वहाँ पाठ पढ़ रहे थे। तो उस दिन बहुत ज्यादा बारिश आई, बहुत ही ज्यादा। जामनगर से भी महाराज जी आए हुए थे और सब इतना वहाँ पर उन्होंने अरेंजमेंट किया, सब राजी जाके निज मंदिर में रखे और सब कुछ करके उसके बाद वहाँ पर ऐसा व्यवस्था बिगड़ गई कि पाठ पढ़ने मुश्किल हो गया। तो सबको बोला गया कि सब आप लोग सब मिलकर पाठ समाप्त करने हैं। तो बच्चों को भी वहाँ पर अपनी पढ़ाई तो नहीं हुई उनकी, पर उन्होंने मतलब राजी वहाँ पढ़ते हैं, बैठ के पाठ ही पढ़ते हैं। उसके बाद समाप्ति थी, तो उससे पहले ही मेरे पति उनको लेके घर आ गए, बच्चों को उनको पेपर दिलवाने थे। मैं वहीं पर रही। घर आए तो आगे मेहमान आए हुए थे, तो बच्चे उसी में व्यस्त हो गए, उनको उनकी सेवा करने में। उसके बाद उन्होंने जाके वैसे ही पेपर दिए, मतलब बिना पढ़े उन्होंने पेपर दिए और दोनों का पेपर क्लियर हो गए। और उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू की दोनों बहनों का साथ साथ था। तो हमको ये लगता था कि इन दोनों को सर्विस शायद नहीं मिलेगी और दोनों को ही बैंक में जॉब मिल गई। ये राज्य की नजर मैं आज तक नहीं हूँ, मुझे अपना शेयर करने। प्रणाम जी। हाँ जी, शुरू करो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलती तो नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों राजी ने दिल में डाल दिया बोलने के लिए। जब मेरी शादी हुई, मैं तो नॉन प्रणामी में से प्रणामी धर्म ही नहीं जानती थी क्या है। तो पहली बार हम लोग कानपुर में मंदिर में गए, 7 ब्लॉक में हमारा मंदिर है।
तो जैसे ही जाके शेरपुर वाले महाराज जी का बहुत प्यारा स्वरूप वहां रखा हुआ था, वहां जाके जैसे ही मैंने वहां मत्था टेका, मतलब आदत है जैसे सबको कहते हैं जी हाँ जी, घर वालों ने कहा मत्था टेको तो मैं भी मत्था टेकने चली गई। जैसे ही मत्था टेका तो वो शेरपुर वाले महाराज जी का जो स्वरूप है ना, एकदम से सरकार के स्वरूप में बदल गया। मतलब मैं आंखें खुली आंखों से देख रही हूँ कि वो सरकार के स्वरूप में बदल गया। बड़ी हैरान, मतलब इस चीज को ये क्या है। फिर देखती हूँ तो शेरपुर वाले महाराज जी का स्वरूप है। बस फिर मंदिर आना जाना शुरू हो गया, भोले भाव में जैसे ही सेवा में जाना, अभी तक सुनने, सब कुछ करना, जाती रहती थी मंदिर में। तो फिर हम लोग लखनऊ जाते थे मंदिर, शक्ति नगर, तो हर साल भंडारे में वहां जाना 3, 4, 5 तारीख को। तो वहां जब सरकार सामने बैठे होते थे ना स्टेज पे, तो वहां मैं सच बोलती हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है, खुली आंखों से वो मुझे राजन स्वामी जी नजर आते थे। जब राजन स्वामी जी को देखती थी तो उनकी जगह फिर सरकार नजर आते थे। मतलब कि बाहर भंडार घर जहाँ खाना भोजन खिलाते थे वहां देखना तो वहां सरकार है, सरकार नहीं है तो उसकी जगह स्वामी जी बैठे हैं। मतलब इस लीला को मैं समझ ही नहीं पाती थी ये मेरे साथ क्या है। बस मैं और ज्यादा भी कुछ नहीं बोलूंगी। पहले तो हमारे घर में ये महाराज जी के चरण जो हमारे घर में उनके पहने जो उनकी खड़ाऊ है, उनके दर्शन हम करते हैं। सब सुंदर साथ उनकी खड़ाऊ चरणों के दर्शन, जो ये उनके साक्षात मेरे सदगुरु मेरे घर में ही है, मेरे दिल में है, मेरे आसपास। और मुझे पहले कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि हम लोग सरकार श्री से जुड़े, उन्होंने हमारी आत्म को जगाया सरकार श्री ने। तो दिल में भाव आता था, मंदिर में जब जाती थी ना तो दोनों स्वरूप लगे होते थे, शेरपुर वाले महाराज जी और सरकार श्री के। और तो मैं मत्था टेकती थी सरकार श्री जी को और उनको खाली देखती थी, मत्था नहीं टेकती थी शेरपुर वाले महाराज जी को। तो दिल में आता था कि मैं आपको अभी जानती नहीं हूँ। मतलब ये मेरी शादी जब हुई थी उसके बाद की बात, क्योंकि हम दादी के साथ जाते थे, दादी दादा के साथ शेरपुर जरूर जाते थे। तो वहां पे बस लंगर प्रसाद घूमना फिरना, क्योंकि वो मेला वगैरह लगता था, तो बस वही मस्ती करके आ जाते थे, कोई भाव नहीं थे। तो इधर अमृतसर में मंदिर में जाना तो उनको मत्था नहीं टेकना, बस दूर से देखते रहना महाराज जी को। तो मैंने कहा मेरा कोई भाव नहीं बनता भाई आपके आगे मैं ऐसे हाथ जोड़ूं, क्योंकि मुझे आपका पता ही नहीं है कुछ भी, और ना कुछ पढ़ा था, सिर्फ सरकार श्री ने जो जगाया। फिर एक बारी शेरपुर जब गए हम, तो सब समाधि में जाते, उनके साथ बैठते और अच्छे से सबको, किसी को कुछ हो रहा है किसी को कुछ, तो मुझे लगा कि महाराज जी मैं तो तब आऊंगी जब आप मेरे सामने आओ, आप मुझे कुछ दिखो तो सही, मेरे से बात तो करो, तभी मैं आपके पास आऊंगी। तो वहीं पेड़ एक लगा हुआ है ना, जो गेट से बाहर निकलते हैं, वहां एक पेड़ लगा हुआ था। रात को कीर्तन होता था, तो कीर्तन सुनने तो हम बैठते ही थे, रात भर जो चलता था। तो बैठ गई तो आंख लग गई, कीर्तन में लेट नाइट होता था तो आंख लग गई। तो आंख लगने के बाद जो हुआ वो मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी, या मतलब एक थोड़ा सा ही भाव दिल में रखूंगी कि वो मेरे सामने आए। तो उसके बाद जो बात हुई वो सब मेरी रूह की बात है। तो मेरे सामने आए, तब उस दिन के बाद से जो दिल में उनके प्रति, मतलब कि उन्होंने, मैंने उनको बुलाया तो वो आए। तो हम सुंदर साथ यदि दिल से बुलाएंगे, वैसे तो सभी बुलाते ही हैं उनको, उनसे किसको प्यार नहीं होगा, वो तो है ही प्रेम के चांद। तो वो मेरे हर पल साथ रहते हैं, बिल्कुल, चाहे सरकार श्री के रूप में हो चाहे राजन स्वामी जी के रूप में हो। राजन स्वामी जी से एक बार बात हुई थी, तो वो जब भी कोई किताब लिखते तो मुझे उन्होंने शेयर किया था कि जब भी कुछ लिखते तो सबसे पहले रात भर ध्यान में महाराज जी को सामने रखते, उनकी कलम, उनकी यानी कि किताब और कॉपी
सारा दिन सारी रात ध्यान में उनका पेन और वहीं रहता है। तो कहते हैं ये सिर्फ शेरपुर वाले महाराज जी ही मेरे से लिखवाते हैं। ये रूबरू मेरी राजन स्वामी जी से बात हुई कि वो सब उनकी मेहर से ही होता है। तो ये मेरा अनुभव है, ज्यादा नहीं बता सकते हर दिल की बात ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी बोलो। हाँ जी, प्रणाम दीदी। मेरा तो कोई अपना अनुभव नहीं है, मेरा अनुभव सिर्फ हमारे मदर इन लॉ से है। उनका महाराज जी से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि हमारे सहारनपुर में मटिया महल मंदिर में अंतीबाई जी का मंदिर था, वहां पे महाराज जी आते थे और हमारा घर जो था वो बहुत दूर था और वहां से रात को हमारे फादर इन लॉ का दूध का काम था और वो रात को देर से आते थे और जब आते थे तो यहाँ बच्चे हमारे ये सब छोटे थे, ये भाई बहन बहुत छोटे थे और बाहर से ताला लगा के और यहाँ आ जाते थे और रात भर पूरी रात चर्चा होती रहती थी और पूरी रात चर्चा सुनते रहते थे और सुबह होते थे 4 बजे तब घर लौट जाते थे। और ये सब इतना वो परेशान होते थे, कह रहे हमें सब बंद करके हमारी माँ जो है मंदिर में आ जाती है। और उनका महाराज जी से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि पूरी रात दिन उन्होंने सिर्फ महाराज जी के चरणों में ही रहते थे और महाराज जी का इतना प्रेम था, बस हर समय एक ना जब काम करते रहते थे यही बोलते रहते थे, हम तो सतगुरु के वचनों पे मर जाएंगे, हम तो इसी भव सागर से तर जाएंगे, साथ को है सहारा तुम्हारा पिया, साथ को है इशारा तुम्हारा पिया, हम तो इन्हीं इशारों पे मर जाएंगे, हम तो सतगुरु के वचनों पे मर जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, महाराज जी की खड़ाओं के दर्शन कीजिए श्याम दीदी, श्याम भैया और मधु दीदी के घर में, बनारसो आंटी के घर में। प्रणाम जी। मधु भाभी थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, चढ़ नहीं दिख रहे। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी बाबू। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर है तो प्रणाम जी। हाँ जी, बताओ क्या क्या कहना है, मुझे क्या कहना है ये बताओ। महाराज जी के बारे में जो कल बता रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे महाराज जी के बारे में तो ये है कि हमें तो जो जैसे बताया गया वैसे हम बता देते हैं। हमें तो जो हमारे बड़ों ने बताया कि भाई 1962 में जब हमारा ये मंदिर बना, प्रणामी मंदिर, तो सब लोग पाकिस्तान से उस समय 1947 में जब शिफ्ट हुए थे, यहीं से सारे रिफ्यूजीज थे, तो बड़े बाबूजी हमारे दादाजी को एक मकान अलाट हुआ। मंदिर से बहुत दूर था वो मकान, तो कहने लगे कि यार ये मुझे तो मंदिर के पास मकान लेना है, मुझे इतनी दूर रहना नहीं है, मंदिर के बिल्कुल पास में रहना चाहता हूँ। चाचा सेवक राम जी और हमारा मकान बिल्कुल साथ में था। चाचा सेवक राम जी सेतिया, उनका और हमारा मकान हमको अलाट हुआ था उस कोटे के अंदर रिफ्यूजीज में, कि वहां से रिफ्यूजीज आए थे, वहां की प्रॉपर्टी थी, उस एवज में ये मकान यहाँ अलाट हुए थे। बाबू जी ने कहा मैं तो नहीं रहूंगा यहाँ इस मकान के अंदर, छोटे वाले मकान इसमें, इतनी दूर यहाँ मंदिर से, तो मुझे मंदिर के पास लेना है। 1962 में उन्होंने वो मकान बेच के और ये इधर मकान लिया। चाचा सेवक राम जी का मकान आज भी वही है, और बाबू जी ने कहा नहीं मुझे मंदिर के पास मकान लेना है। उन्होंने ये मकान लिया 1962 के अंदर, इसकी रजिस्ट्री कराई, जो भी किया उन्होंने, करके आके यहाँ मकान लिया। उसी समय मंदिर का भी इनॉग्रेशन था, हमारे कृष्ण प्रणामी मंदिर का, सब महाराज वगैरह सब उन्होंने आना था यहाँ पे। तो ये मंदिर के बिल्कुल पास मकान था, तो सुंदर साथ
ने सोचा भाई अब क्या करें, लंगर की व्यवस्था भी करनी थी। मंदिर में उस समय ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि भाई ऐसा कुछ था कि लंगर की व्यवस्था और कैसे की जाए, कैसे करें। तो उन्होंने कहा जी भगत जी का जो मकान है उसमें लंगर की व्यवस्था बनेगी वहां पे, और पीछे मुलखराज जी कटारिया का मकान हमारे साथ में लगता हुआ पीछे था। मुलखराज परनामी अगरबत्ती वाले जो हैं मुलखराज जी, उनके मकान में वहां खिलाया जाएगा, बनाया यहाँ जाएगा सितिया कुटीर के अंदर और खिलाया वहां जाएगा। बड़े अच्छा प्रोग्राम सेट हो गया, सब हुआ ये इस तरह से खाना भोजन बनने। तो महाराज जी शेरपुर वाले भी उस समय आए हुए थे। तो सबसे पहले जिस दिन खाना बनना चालू हुआ तो महाराज जी शेरपुर वाले और जितने भी महाराज सब आए हुए थे उस समय, जो महाराज थे, महाराज धर्मदास जी भी थे और ठाकरदास जी भी थे, जो भी थे गुजरात के, सबके जो है ना उनके चरण कमल सबसे पहले इधर यहाँ सितिया कुटीर के अंदर आके पड़े। और राज्य की मेहर हुई उस समय इतनी के बताते हैं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, फर्स्ट क्लास इनॉग्रेशन मंदिर का हुआ, ये उनकी मेहर थी। और उसके बाद फिर तो सब महाराज जी के चरण कमल पड़ते ही रहे। सरकार श्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ इतने सालों तक। 3 बार बीतक हुई, 30 दिन हमारे घर के अंदर राज्य की मेहर रही कि भाई सरकार श्री की बैठक भी यहाँ रही। तो ये प्रोग्राम राज्य की मेहर, उनकी सदगुरु की मेहर रही है। भाई यही था, मैं तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता इससे ज्यादा। और बाकी तो आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करते हो, हम लोगों का तो क्या है, हम तो माया के जब से सूरज देखिए ले अंधेरी घेर, हम तो उसी में लीन हो जाते हैं। राज्य की बस इतनी है कि मेहर। सब सुंदर साहब को प्रणाम, इतना ही कहना था मैंने, और ज्यादा समय नहीं लूं, आपका भी कार्यक्रम होने वाला है पूरा। ठीक है जी, अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं बताना चाह रही थी कि महाराज जी और मेरे फादर इन लॉ, जिन्हें हम बाबूजी बोलते थे, तो उनका इतना ज्यादा इंटरेक्शन था कि महाराज जी उस वक्त फोन तो होते नहीं थे, लेकिन उनको पता लग जाता था कि महाराज जी ने आना है। वो सुबह मम्मी को बोल के गए कि आज बहुत सारा खाना बना देना। मम्मी बोले क्यों, क्या हुआ? कहते बस कह दिया ना बना लेना। तो दोपहर होते होते आके महाराज जी आ गए और सुंदर साथ भी आ गए साथ में। तो चाय जी ने बोला महाराज जी को कि अरे आपने बताया ही नहीं कि आपने आना है, इतने सुंदर साथ में आना है। कहते अरे मैंने मुलखराज को बता तो दिया था कि हम आ रहे हैं। तो देखो बिना फोन के होते हुए भी अंदर ही अंदर उन्होंने उनको बता दिया कि हम आ रहे हैं सुंदर साथ के साथ। तो उन्होंने कहा देखो उन्होंने तो खाना भी बनवा लिया तुमसे, मैंने उनको बोल दिया था कि हमने आना है आज। तो कितना ज्यादा मतलब उनका प्रभाव था, बौजी का भी उनके साथ इतना ज्यादा लिंक था। तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा शेयर कर रही है बात। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुन के मेरा आज मैं शायद पता नहीं बोल भी पाऊं नहीं। जो पहले सुंदर साथ थे ना, सुंदर साथ जी, इतने अनुभव सुने, उनका दिल बहुत प्यारा होता था। आज वाणी का इल्म तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन शायद वो प्रेम नहीं है। मैंने उन भोले भाले सुंदर साथ को देखा। एक मेरी मम्मा, मेरी माता जी, वो जब झाड़ू लगाया करती थी, जैसे गीता जी ने बहुत प्यारा सुनाया, मुझे याद आ गई, वो गाया करती थी मैं कर दिया रास्ता साफ पिया जी मेरे अंदर आएंगे, मैं कर दिया रास्ता साफ पिया जी मेरे अंदर आएंगे, बाहर दी करा सफाई कदे अंदर जाती न पाई, बाहर दी करा सफाई कदे अंदर जाती न पाई, मैं कर दिया रास्ता साफ पिया जी मेरे अंदर आएंगे। वो बोला तो करती थी, लेकिन हमें कुछ पता नहीं, हम नहीं जानते वो क्या बोलती है, क्योंकि हम तो माता को मानने वाले सब, वो समझाना भी नहीं जानती थी। लेकिन आज हम अपने इस जीवन में देखें तो आज हमें उस चीज की जरूरत है। हम वाणी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्ञान को ले रहे हैं, तो ये हमारे बाहर की शोभा है। इस ज्ञान को, इस वाणी को हम अपने जीवन में उतारें, उस जीवन में उतार करके रहनी में ले आए। जैसे कि मैंने कल भी छुपाई बोली, अभी अनीता जी भी बोल रहे थे, कदी कहनी कई मुक्ते,
बिन रहनी न होवे काम, रहनी रूह पहुंचावही, कहनी लग रही। जिस प्रेम के रास्ते पर वो चले, उन्होंने हमें बताया ये वाणी जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, चर्चनी भी कर रहे हैं इतने प्यार से। इस वाणी को, इस चर्चनी को, 25 पक्षों को अपने हृदय में उतारें और हमारे हृदय में से एक ही आवाज निकले, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम जो अरवाहें अर्श की, कब देखेंगे हक सूरत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलवत। उन्होंने जो सेवा सिखाई, जो प्रेम सिखाया, आखिर के समय भी जब वो आशा जी बहन जी ने हमें बैठ करके ये सुनाया कि जब महाराज जी कहने लगे घर वहां से कि मैं तो पन्ना जी में जा रहा हूँ, और आशा बहन जी के घर में रात को ही सभी सुंदर साथ को लेकर के आ गए। आशा बहन जी कहने लगे, अरे महाराज जी आप तो आया करो, आया ही करो, तो इतनी भीड़ भी इकट्ठी करके ले आते। कहते देखो सेवा करनी चाहिए, सेवा बहुत जरूरी है, सेवा से मन निर्मल होता है, दिल निर्मल होता है, हम खत्म होता है। कहते ठीक है महाराज जी, आ गए हो तो बैठो। सुबह सुबह कह रही मैं उनके पास बैठी हुई थी, कहने लगी जा आशा आज मौसमी का जूस निकाल के दे के। आशा बहन जी कहने लगे मैं मौसमी का जूस लेके निकाल करके जैसे ही उनके पास गई तो महाराज जी समाधि अवस्था में थे। और महाराज जी कहाँ पहुंचे? उधर पन्ना जी के अंदर। पुजारी जी ने देखा कि महाराज जी आ गए हैं और वो परिक्रमा लगा रहे हैं। तो थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक फोन आया है ऑफिस में, पता चला कि महाराज जी का धाम गमन हो गया। उन्होंने दर्शन किए वहां पर और इधर उनका न्यूज आ गई, खबर कि वो चले गए। आज हम सब भी उसी गुम्मट जी के अंदर, जहां महामती जी के धाम हृदय में, इंद्रावती जी के धाम हृदय में सभी आत्माएं विराजमान हो रही हैं। आज वो आत्माएं, महाराज जी भी वहां विराजमान है, सभी वही हैं। हम सब भी उस प्रेम के रास्ते पर चले, उस वाणी को आत्मसात करें, रहनी में उतारें। अपना हृदय जो है इसको वास्तव में साफ कर ले। सुंदर साथ जी, ये दिखावे की बात नहीं है। हम किसी प्रतिष्ठा के चक्कर में इन सब से हट करके सबसे प्यार करें, सभी सुंदर साथ से प्यार करें। सेवा जो उन्होंने हमें सिखाई, उस सेवा को अपने जीवन में धारण करें। आखिर में कैसे वो पन्ना जी में पहुंच गए, ताकि हम सब सुंदर साथ भी वहीं पर ही इन दिहोरी की सब चूमसी खा सिरदार मेहर पान दिल पात, वहीं अब सब शुरू होने जाना है। ताकि जैसे हमारे महाराज जी सभी आत्माएं वहां पहुंची, हम भी वहां पहुंच सके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी किरण दीदी जयकारा लगा दो आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, 5 पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की, शेरपुर वाले महाराज जी की प्रणाम। आपकी सदा सदा ही जय। शेरपुर वाले महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम जी।